अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एज ऑफ रेस्टोरेशन के ड्रामा में हमने ट्रेजेडी को डिस्कस करना है। ट्रेजेडी एंड कॉमेडी को। ट्रेजेडी। So, tragedy that emerged at the Restoration was the peculiar phenomena. It was called a heroic tragedy. इसको heroic tragedy कहा जाता था। It was called heroic tragedies as one and was only near tragedy. ये ट्रेजेडी के बिल्कुल करीब था। इसको हम completely ट्रेजेडी नहीं कह सकते क्योंकि द थीम ऑफ द हीरोइक प्ले, ये जो हीरोइक प्ले थे या हीरोइक जो ट्रेजेडीज थी, इनके थीम्स की अगर हम बात करते हैं तो द थीम्स ऑफ दैट प्लेज वो क्या थे? वाज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल बिटवीन द लव एंड ऑनर। द स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ऑनर। और इसके अलावा द हीरो एंड जो हीरोइन थी, द हीरो एंड हीरोइन वर कास्ट ऑन द ग्रैंड स्केल। इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्केल्स पर क्या किया जाता था? इनको इनको कास्ट किया जाता था। देयर डायलॉग्स कंसिस्ट ऑफ डिक्लेमेटरी स्पीचेस। इनके डायलॉग्स जो थे, इनके डायलॉग्स में डिक्लेमेटरी डिक्लेमेटरी स्पीचेस बहुत ज़्यादा थी। डिक्लेमेटरी स्पीचेस एंड इनके अलावा जो राइम राइम कपलेट थे, full of rain and bombastic of a kind for which it would be hard to find a parallel. जो फर्स्ट जो म्यूजिस थे, जो चीज़ें थी जो रीडर को बहुत ही ज़्यादा तका देती थी, या जो एक्स्ट्रावेजेंस थी ऑफ द हीरोइक फीट, so much as the extravagance of the protagonist's notion of love and honor, which are refined to the point of absurdity. बहुत ज़्यादा इसमें इतनी रिफाइनमेंट होती थी कि वो टू द पॉइंट ऑफ absurdity आ जाती थी। और दूसरी बात ये थी कि heroic play flourished for some 20 years and then died a natural death, exhausted by its own excess. सो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं हीरोइक प्लेस की, तो वो भी डिस्प्यूट है। और कहा जाता है दैट इट ओड समथिंग टू द कॉर्नियर इन अ सर्टन, जो फ्रांस का एक राइटर था, एंड इट इज़ इक्वली सर्टन दैट इट आल्सो ओड समथिंग टू द फ्रेंच हीरोइक रोमांस। इसके अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन की, तो जो फ्रेंच रोमांस था, फ्रेंच रोमांस, वहाँ पर इनकी चीज़ें हमारे पास यहाँ ऑफ द राइटर्स लाइक, उसमें कुछ राइटर्स थे जो इनके साथ इनकी ओरिजिन मिलता है उसका। एंड वो राइटर विच हैड बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड वर वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड फॉर सम टाइम्स। सो द ये जो उनके जो करेक्टर्स थे फ्रांस के, have nobility and grandeur, and his styles were thou dignified is declamatory. So the heroic romance of those writers in France are full of incredible adventures. There is nothing either, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, इंग्लैंड की बात करते हैं, तो फ्रांस के रोमांस के हवाले से जो राइटर की बहुत सारी चीज़ें ही यहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा पजलिंग थी, मिसिंग थी इनफैक्ट। So the native reaction against the earlier period was entirely in the direction of good sense and simplicity of expression. So the heroic play went in opposite direction and defy both common sense and natural expressions. तो इस तरह से जो चीज़ें थी ये सही से नहीं चली, और जो ट्रेजेडी थी वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई। अगर हम बात करते हैं कॉमेडी की, अगर हम बात करते हैं कॉमेडी की, अगर हम बात करते हैं और कॉमेडी को कंपेयर करते हैं ट्रेजेडी के साथ, सो द कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन अचीव्ड अ ग्रेटर डिस्टिंक्शंस।
and even at the same time the shame as well. It was most characteristics product of the restoration literature that reflect the spirit of the age more completely than either its prose or poetry. अगर हम ड्राइडन की बात करते हैं who was in the vein of every new literary venture, वो भी यहाँ पर उसने भी कॉमेडी लिखी थी and was the first to attempt it with his wild gallant. ड्राइडन की जो एक ड्राइडन की ड्राइडन्स कॉमेडी, जो उसकी जो एक कॉमेडी थी वाइल्ड गैलेंट के नाम से, वाइल्ड गैलेंट, एक विच वाज अ फेलियर, ये भी एक कम्प्लीटली एक फेलियर थी। ही रोट, इसने इसके अलावा उसने कई सारे अटेम्प्ट्स किए, उसने कई सारे लिखे, लेकिन विच वर मोर सक्सेसफुल, वाइट गैलेंट के अलावा जितने लिखे उसमें उसको कुछ कामयाबी मिली। एंड वन ऑफ देम वाज एक और था जिसमें मैरिज एक कुछ आई मैरिज आ लॉ मोड, ये एक कॉमेडी थी जो ड्राइडन ने लिखी थी। और इसके बारे में कैन बी सेड टू हैव सम लाइफ, ही वाज नॉट रियली फिटेड टू राइट कॉमेडी and he admitted as much. So the comedy of the restoration per excellence was begun by two quote with, एक में हमारे पास सर जॉर्ज इथरएज था, एक और राइटर था हमारे पास जिसको हम जॉर्ज इथरएज, एक जॉर्ज इथरएज राइटर था, जॉर्ज इथरएज राइटर था, और एक था हमारे पास विलियम वाई शायरली, विलियम वाई शायरली। ये दो राइटर के साथ कॉमेडी शुरू हो जाती है वायर शायरली 1640 टू 1760, और इसके अलावा ब्रॉट टू इट्स हाईएस्ट परफेक्शन इन द रेन ऑफ द विलियम द थर्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव। एक और राइटर था जिसको हम नाम देते हैं विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम कॉन्ग्रीव के नाम। और उसके बाद फिर हमारे पास एक विलियम कॉन्ग्रीव के बाद एक हमारे पास एक और राइटर है जिसको हम कहते हैं सर वैनबर्ग, वैनबर्ग इसको हम जानते हैं एक और नाम के साथ। जिस और लास्ट में फिर हमारे पास एक और राइटर है जिसको हम कहते हैं जॉर्ज फरकोहार, फरकोहार, एक हमारे पास जॉर्ज फरकोहार। तो ये राइटर्स थे। एंड हियर अगेन यहाँ पर जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था इज अनमिस्टेकेबली, और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वाज फंडामेंटली based on the native tradition of the humor comedy of the Ben Jonson, or to the some extent on that of the Beaumont and Fletcher. So being realistic comedy, it was written for most part in prose, which was following the French ideal, is neat, lucid, and highly polished, but its extreme immorality must be put down to the native reaction against the Puritan as well as the actual prolificacy of the court and the courtier। तो ये सारी चीज़ें थी। इतर रेज का जो ड्रामा था, अगर मैं यहाँ पर इसके ड्रामे को लिख दूँ, एच इतर रेज ने जो तो कॉमेडीज लिखी थी उसमें हमारे पास था एक लव इन अ ट्यूब, लव इन अ ट्यूब, ये एक कॉमेडी उसने लिखी थी। दूसरा था हमारे पास शी वुड इफ शी कुड, शी वुड इफ शी कुड, ये ड्रामा था इतर रेज का। और द मैन ऑफ द मूड, द मैन द मैन ऑफ द मोड, द मैन ऑफ द मोड, ये भी एक ड्रामा था। और वाई शायरली का जो 2 नंबर पे हमारे पास आता है उसके जो ड्रामा है हमारे पास, एक हमारे पास था लव, लव इन अ वुड, लव इन अ वुड, द कंट्री वाइफ, द कंट्री वाइफ,
ये भी एक उनका एक ड्रामा था। और द प्लेन डीलर ड्रामा लिखा था उसने। और ये भी क्या थे, द चॉइस फॉर द फर्स्ट प्लेस वुड लाई बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड। इसके अलावा अगर हम कॉन्ग्रीव की बात करते हैं, विलियम कॉन्ग्रीव की बात करते हैं, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है, उसने जो लिखे थे द ओल्ड बैचलर, उसने एक ड्रामा लिखा था, द ओल्ड बैचलर का ड्रामा था। द डबल डीलर द डबल डीलर ये भी उसका एक ड्रामा था, डबल डीलर का था। एंड लव फॉर लव ये भी ड्रामा उसने लिखा था। एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामा, द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ड्रामा था उसका। इसके अलावा सर वेन बर्ग का जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास है, उसने एक ड्रामा लिखा था, द रिलैप्स ये ड्रामा था उसका। द प्रोवोक वाइफ द प्रोवोक द प्रोवोक्स वाइफ ये ड्रामा था उसका। इसके अलावा जो फोर का हार था, और उसने जो ड्रामा लिखे थे उसमें हमारे पास एक है हमारा लव एंड लव एंड अ बैटल लव एंड अ बैटल द कांस्टेंट कपल द कांस्टेंट कपल। और इसके अलावा द वे टू विन हिम द वे टू विन हिम द वे टू विन हिम ये भी उसका एक ड्रामा था। द रिक्रूटिंग ऑफिसर। तो ये सारे ड्रामा जो थे, इन्होंने लिखे थे। और ये एक डिटेल डिस्कशंस ऑफ द ऑथर यहाँ पर अगर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और ये सारे माइनर राइटर्स में ही शुमार किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर्स।